जिस प्रकार तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है, उसी प्रकार यौगिकों को रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए अब हम यौगिकों के रासायनिक सूत्र के बारे में जानते हैं। यौगिकों के रासायनिक सूत्र उनके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होते हैं। इन्हें लिखना बहुत ही आसान है। इसके लिए केवल हमें तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकता ज्ञात होनी चाहिए। मालूम है संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आप किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उस परमाणु की भुजाओं के रूप में सोच सकते हैं। जैसे यदि ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की 2 भुजाएं हैं। और हाइड्रोजन की संयोजकता है 1, तो उसकी 1 भुजा है। अब देखिए, ऑक्सीजन अपनी 2 भुजाओं से एक साथ एक भुजा वाले कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ हाथ मिला सकता है? 1 ऑक्सीजन और भुजा 2, 1 हाइड्रोजन और भुजा 1। तो ऑक्सीजन अपनी 2 भुजाओं से 2 हाइड्रोजन की एक भुजा से हाथ मिला सकता है। तो फिर 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक बना सकता है। और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र हो गया H2O। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय हम सबसे पहले यौगिक में उपस्थित धातु और अधातु के प्रतीक लिखते हैं। धातु का प्रतीक बाईं ओर और अधातु का प्रतीक दाईं ओर लिखा जाता है। यदि बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिक हो तो आयन को कोष्ठक में रखते हैं और उसके बाद अनुपात को दर्शाने वाली संख्या लिखते हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस। यदि तत्वों और आयनों की संयोजकता की जानकारी हो जाए तो आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिख सकते हैं? किसी आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय हम सबसे पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखते हैं, फिर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। इसके बाद संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। ध्यान रहे, आयनिक यौगिकों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए, यानी यौगिकों पर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम की संयोजकता है 3 और ऑक्सीजन के एक परमाणु की संयोजकता होती है 2। अब दोनों की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बना Al2O3। यदि हम एल्युमिनियम आयन के आवेश को परमाणु की संख्या से गुणा करें तो संख्या आई जमा 6 और ऑक्सीजन आयन के आवेश को परमाणु संख्या से गुणा करें तो संख्या आई घटा 6 और अगर इसे हल करें जमा 6 घटा 6 तो उत्तर आया 0। इस प्रकार आयनिक यौगिकों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का संतुलन हो गया और पूरी संरचना उदासीन हो गई। अब हम बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिकों का सूत्र लिखते हैं। सोडियम की संयोजकता है 1 और नाइट्रेट की संयोजकता है 1। नाइट्रेट
एक बहुपरमाणुक आयन है जिसे NO3 द्वारा दर्शाते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होगा NaNO3। जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं और आयन की संख्या कोष्ठक के बाहर दाईं ओर नीचे की ओर लगाते हैं। आइए अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखते हैं। कैल्शियम की संयोजकता है 2, हाइड्रोक्सिल आयन की संयोजकता है 1। दोनों के आवेशों को आड़ा तिरछा यानी क्रॉस करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र मिलता है CaOH का होल ट्वाइस।